हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड, 2 घंटे बंद रहा हाईवे। आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 6 दिनों तक बरसेंगे बादल। भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की गई नई चेतावनी। उत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत के कई राज्यों में होगी जोरदार बारिश। उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से टिहरी और चमोली में लैंडस्लाइड। देहरादून और बागेश्वर में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। 10 जिलों की 99 सड़कें बंद हुई। खगड़िया, समस्तीपुर में भारी बारिश, पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया। सुपौल में हेवी रेन की चेतावनी। अरसिया में बाढ़ जैसे हालात बने। अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड। 62.58 लाख किसान इससे जुड़े। 18,189 करोड़ रुपये के दावों का हुआ भुगतान। मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में कवच योजना को मिली मंजूरी। इससे हजारों डिफॉल्टर किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। इथेनॉल नीति पर किसान नेताओं ने की कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। किसान बोले लाभ सीधे किसानों तक पहुँचे, सरकार ने दिया भरोसा। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी मांगी। कंपनी ने माना कि चाइल्ड पोर्न कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी नाकाम रहे। प्लास्टिक के नोट अप्रैल और मई 2027 में आएंगे। आरबीआई गवर्नर बोले कम मूल्य वाले नोटों से शुरुआत होगी। ये नोट 30 साल तक चलेंगे। जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लड़की ने कहा भारत माता की जय बोलने पर देशद्रोही कहा गया, शांति से चलने पर भी मारा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा युवाओं की बात सुनना सबसे ताकतवर हथियार। भटके हुए युवक पत्थरबाजी करते हैं, सरकार आक्रामक रवैये से बचे। सीजेपी प्रदर्शन में हिंसा का मामला था। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने सरकार से माफ़ी मांगी। कहा चाइल्ड पोर्न डीप फेक कंटेंट पर सरकार ने नाराजगी जताई थी। 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया था सरकार ने। सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है। किरण रिजिजू ने की राहुल गांधी से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में हुआ पास। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला नितिन गडकरी से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट को फौरन हटाया जाए। मेटा और एक्स को आदेश दिया। अदालत ने पोस्ट करने वाले यूजर्स की भी जानकारी मांगी। यूपी में भारी बारिश का दौर जारी, हाईवे पर बह रही है गंगा नदी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 300 सड़कें बंद करनी पड़ी। झारखंड में बारिश और बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी। आज देश को जन आंदोलन की सख्त जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को दी सलाह। कहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी रखें। बीजेपी में शामिल हुए नए सांसदों से कहा संसद में चिल्लाने या गुस्से में बोलने की जरूरत नहीं। एनसीपी प्रमुख ने शरद पवार ने एनसीपी ने सभी प्रवक्ताओं को हटाया। सिर्फ 2 नेताओं के पास रहेगी जिम्मेदारी। झारखंड के रांची में भी जंतर मंतर जैसा धरना प्रदर्शन। 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर उतरे। एक ने पानी तक छोड़ा था। सोनम वांगचुक की अपील पर पिया। 7 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बड़ी खबर। सीजेपी प्रोटेस्ट में ब्लास्ट की साजिश रच रही थी आईएसआई।
जंतर मंतर पर पेट्रोल बम लेकर पहुंचे थे। पंजाब पुलिस ने 9 आरोपियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 7 साल पूरे हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को बढ़ाया गया। अमरनाथ यात्रा को रोका गया। बिना परमिशन रैली और धरने करने पर रोक लगाई। विपक्ष ने आज ब्लैक डे मना रहा है। पिछले 5 महीनों में दाल की कीमत में ₹8 और तेल में ₹6 महंगा हुआ। दूध और चीनी समेत राशन की 99% चीज़ों के दाम बढ़े। आने वाले दिनों में त्योहारों में और भी कीमत बढ़ने की है आशंका। पंजाब के लुधियाना में होटल रेडिसन ब्लू में NRI के साथ रेप करने की कोशिश। युवती बोली, पूजा के बहाने न्यूड किया। कहा तेरे शरीर में 2 भूत है, अभी भगा देता हूँ। हरियाणा के व्यापारी पिता का वीडियो कॉल से कराया अंतिम संस्कार। अस्थियां लेने भी नहीं पहुंची टीचर बेटियां। 5100 रुपया भेजकर बोली सारा काम अच्छे से करा देना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सभी विभाग और प्रकोष्ठ को भंग किया गया। दिल्ली में समीक्षा बैठक के बाद लिया गया फैसला। खराब परफॉर्मेंस वाले 6 जिला अध्यक्षों की छुट्टी कर होना तय। चलती पेंचवेली एक्सप्रेस के AC कोच में लगी भीषण आग। धुएं से मची अफरा तफरी। इटारसी के पास चैन खींचकर 72 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राम मंदिर में राम दरबार के बिना पास दर्शन होंगे। आरती में शामिल होने के लिए तत्काल पास शुरू किए गए। ट्रस्ट में बदली की व्यवस्था। दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा की जिला कार्यकारिणी भंग। मंडल मोर्चा और प्रकोष्ठ प्रकल्प सदस्य भी हटाए गए। समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद लिया गया एक्शन। पूरे भारत भर में ऑर्गन डोनेशन करने में राजस्थान का भीलवाड़ा अव्वल नंबर पर। 24,000 से ज़्यादा लोगों ने 1 महीने में ली शपथ। आज जयपुर में उनका सम्मान समारोह रखा गया। भोपाल में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा नगर निगम से कार्यवाही में कोई भी ढिलाई नहीं रखेंगे। MP सरकार ने बनाई है जांच समिति। हाईकोर्ट के स्टे आदेश भी निरस्त। MP में 9 सालों के बाद होंगे छात्र संघ के चुनाव। सरकार ने सितंबर में इलेक्शन कराने का आश्वासन दिया। CM मोहन यादव भी छात्र राजनीति से निकले हुए नेता है। लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस वे पर अब से टोल नहीं लगेगा। 4700 करोड़ में बना था ये हाईवे। बार बार घंसने के बाद नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने कहा ठीक होने तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। सरायकेला में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। 3 इनामी नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। एक AK-47 राइफल और 1 पिस्तौल समेत कई कारतूस बरामद किए गए। चलिए आगे बात करते हैं आज 5 अगस्त के करंट अफेयर में। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम विक्रत साराभाई मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला। विश्वेश नेगी ईरान में भारत के नए राजदूत बने। TGT भर्ती परीक्षा में 33 सवाल गलत पूछे गए। सचिव परीक्षा नियंत्रक को अदालत में पेश होने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा परीक्षा प्रक्रिया बताए आयोग। अहमदाबाद में नाबालिग लड़कियों के साथ तस्करी और यौन शोषण का मामला। एक बांग्लादेशी समेत 2 लोगों को सजा दी गई। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड अपडेट में। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना बोली दिसंबर में बांग्लादेश में वापस लौटूंगी, चाहे वे मुझे जेल में डाले या मार डाले। 2 सालों के बाद वर्चुअल भाषण दिया, कैमरा ऑफ रखा। ईरान और अमेरिका के जंग के बीच 6 तेल कंपनियों ने $81 अरब कमाए। यह भारत के रक्षा बजट से भी ज़्यादा की कमाई।
इस दौरान कच्चे तेल की कीमत 23% महंगी हुई थी। साउथ कोरिया में इस सप्ताह में ही सबसे ज़्यादा गर्मी का रिकॉर्ड 3 बार टूटा। अब तक गर्मी की वजह से 16 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये थी आज दिन भर की सच्ची, बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।